आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नट एंड सुपर चिक को, जो एक रशियन मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कॉलेज रियूनियन पार्टी को। आगे हम देखते हैं सारे स्टूडेंट ने अपने कॉलेज कंप्लीट कर लिए होते हैं और सभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा होता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है क्रेप को, जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार हुआ करता था और वह किसी से बात नहीं करता था क्योंकि उसकी किसी से बनती नहीं थी। वह पूरा ग्रुप उसको फोटो लेने के लिए कहता है, लेकिन वह उनको इग्नोर कर कर अंदर चले जाता है क्योंकि वह खुद की बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। आगे हम देखते हैं खाने की टेबल पे क्रेप को उसके सारे दोस्त चिढ़ा रहे होते हैं। क्रेप कहता है उसने शादी कर ली है और वे लोग उसका मजाक ना उड़ाएं, इसके लिए वो उनसे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कोई भी नहीं रुकता। क्रेप की इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी को पता है कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करेगी। कुछ ही देर में वहाँ पर हम देखते हैं एक मॉडल की एंट्री होती है जो बहुत खूबसूरत होती है और सभी की नजरें उसी पे होती है। तभी वह मॉडल क्रेप के पास आकर बैठ जाती है और सभी को कहती है कि वो उसका पति है। सभी लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता है और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि सभी लोग उसे चिढ़ाया करते थे स्कूल में और बोलते थे कि तुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी और सबसे खूबसूरत लड़की आज उसके पास है। यह सब देखकर सब जलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद क्रेप वॉशरूम में जाता है। मौका पाकर सभी लोग लीना जो मॉडल है उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हम नहीं मानते तुम क्रेप की पत्नी हो, लेकिन मॉडल उन सभी का मजाक उड़ा देती है। अब ये सभी लोग वॉशरूम में चले जाते हैं क्रेप के पास और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर लीना आ जाती है और सभी को खूब मारती। अब कहानी 2 महीने पीछे चली जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है लीना कोई लड़की नहीं है, वह एक रोबोट है जिसे क्रेप ने बनाया है और क्रेप उसे उसकी बचपन की यादें बता रहा होता है कि कैसे उसे स्कूल में सब लोग चिढ़ाया करते थे और अब कॉलेज रियूनियन हो रहा है, अब उसका सब मजाक उड़ाएंगे कि उसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। वहाँ आगे रोबोट को बोलता है कि उसको वह वाइफ बनाकर लेके जाएगा और उसने उसकी शक्ल उसकी क्लासमेट लीना की तरह बनाई है जो फॉरेन में अब सेटल हो चुकी है, तो उसको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रेप ने उसके ऑफिस से एक रोबोट की बॉडी चुराई हुई होती है और वह लीना के चेहरे को उस बॉडी के अंदर फिट कर देता है। प्रॉब्लम ये होती है कि यह मिलिट्री के लिए यूज किए जाने वाले रोबोट की बॉडी होती है। फिर वह लीना को मूव करने के लिए बोलता है, जिसके बाद लीना उसको एक से एक करतब करके दिखाती है। कुछ समय बाद क्रेप को पता चलता है कि वह रोबोट की बॉडी मिलिट्री में यूज की जाती है और वह बॉडी बहुत ज्यादा ताकतवर होती है जो किसी को भी चंद मिनटों में मार सकती है। आगे क्रेप सोचता है कि अगर वह पकड़ा गया तो उसको सजा हो सकती है, लेकिन वह फिर भी उसे पार्टी में लेके जाता है। वह लीना को अच्छे कपड़े पहनाता है और उसका मेकअप भी करता है। फिर से हमें प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है। उन सभी स्टूडेंट्स को मारकर वह दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद उन्हें एक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है और दोनों के आईडी कार्ड मांगता है। क्रेप के पास तो उसका आईडी कार्ड होता है, लेकिन लीना के पास उसका आईडी कार्ड नहीं होता है क्योंकि वह एक रोबोट है। लीना पुलिस को चाटा मार देती है और उसकी गाड़ी भी फोड़ देती है और वह दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद क्रेप लीना को ऑर्डर देता है कि वह उसका कमरा साफ कर दे और उससे खुद को सुलाने को बोलता है। क्रेप यह भूल गया था कि वह एक रोबोट है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं। लीना उसे मुक्का मारकर सुला देती है और जब वह सुबह उठता है तो वह देखता है कि उसका रूम पूरा साफ है। अगले ही पल हम देखते हैं कि क्रेप के माता पिता आ जाते हैं। वह लीना को देखकर बहुत खुश होते हैं। क्रेप बताता है कि यह उसकी पत्नी है। क्रेप और उसकी पत्नी को देखकर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वह रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहाँ पर क्रेप की मदर नोटिस करती हैं कि लीना खाना नहीं खा रही है। क्रेप की मदर लीना को बोलती है खाना खाने के लिए, लेकिन लीना बोलती है उसका पेट नहीं है। क्रेप किसी तरह से बात को संभाल लेता है और आगे हमें दिखाया जाता है क्रेप लीना को बताता है कि जो बॉडी उसने उसके ऑफिस से चुराई है उसे वह लोग ढूंढ रहे हैं, इस कारण से उन्हें पुलिस भी पकड़ सकती है। आगे हम देखते हैं क्रेप अपने ऑफिस में जाता है। वहाँ पर उसको एक ऑफिसर मिलता है। ऑफिसर उसे बताता है कि वहाँ से एक बॉडी चुरा ली गई है। ऑफिसर क्रेप का डेटा चेक करने की बात करता है। क्रेप चालाकी से उसके डेटा में से बॉडी का इंफॉर्मेशन डिलीट कर देता है, लेकिन ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है। डिजिटल की देता है, उसकी सहायता से वह बॉडी का ट्रैकर ऑन कर देता है। क्रेप यह सारी बातें लीना को बता देता है। सिग्नल ना मिले इसीलिए दोनों एक अंडरग्राउंड पार्किंग में मिलते हैं। क्रेप लीना का ट्रैकर ढूंढ लेता है, लेकिन ट्रैकर को डीएक्टिवेट करने के लिए इन्हें कुछ औजारों की जरूरत पड़ती है, तो ये ऊपर मॉल में जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक सेल्समैन मिलता है। वह बताता है कि वह फ्री में कुछ नहीं देगा, पैसे दोनों के पास नहीं होते हैं, तो वह उसको मारकर उससे औजार ले लेते हैं। क्रेप लीना का ट्रैकर निकाल ही रहा होता है। इतनी देर में उनकी आवाज़ एक लेडी सुन लेती है और वह सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है। सिक्योरिटी गार्ड दोनों को नीचे झुककर देखता है। इतनी देर में वह ट्रैकर निकाल लेते हैं। उसके जस्ट बाद वहाँ पर ऑफिसर आ जाता है ऑफिस का
और वह क्रेप को पकड़ लेता है, लेकिन यह सब देख लीना सभी पर हमला कर देती है और क्रेप को बचा लेती है। उसके बाद लीना अपने कपड़े चेंज कर कार में बैठकर दोनों को भगा ले जाती है। आगे इन्हें पुलिस रोक लेती है। लीना उनको मारने जा ही रही होती है। इतने में क्रेप लीना को बोलता है कि उसे इंसानों को नहीं मारना चाहिए और उसे टर्मिनेटर मूवी देखना चाहिए। लीना कुछ ही समय में टर्मिनेटर मूवी डाउनलोड करके देख लेती है और टर्मिनेटर के ही स्टाइल में दोनों पुलिस वालों को पैर पर गोली मार देती है और आ जाती है और यह दोनों वहां से निकल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है क्रेप लीना को अपने प्यार का इजहार करता है। वह लीना से ऐसे ही बात करता है जैसे एक नॉर्मल इंसान से बात कर रहा हो। कि जस्ट बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रेप खाना खा रहा होता है। वो लीना उसे एक खड़ी मूर्ति की तरह देखती रहती है। उसके बाद क्रेप उसे बोलता है कि उसे नॉर्मल इंसानों जैसा होना चाहिए। तो फिर लीना अपने आस्तीन ऊपर करके हीरो की तरह उससे बात करने लगती है। लीना क्रेप को बताती है कि उसके ऑफिस से संबंधित कोई भी जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब ये है कि बॉडी चुराने का राज अभी तक राज ही है, किसी को नहीं पता है इसके बारे में और उन्हें R&D डिपार्टमेंट जाना चाहिए इसके लिए। लीना क्रेप को कहती है उससे पहले इन्हें एक अच्छी कार चाहिए और कपड़े चाहिए ताकि यह वहाँ पर जा सके, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह यह सब खरीद सके। इसलिए यह दोनों एक फाइट क्लब में जाते हैं जहाँ पर लीना को एक फाइटर से लड़ाया जाता है। लीना उसको एक ही मुक्के में हरा देती है। वहाँ से इनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। फिर ये लोग क्रेप के ऑफिस के चीफ इंजीनियर के पास जाते हैं। इंजीनियर इन्हें बताता है कि उनकी ऑफिस में एक जासूस आ चुका है। वह बहुत सारे रोबोट चुराना चाहता है, लेकिन रोबोट चुराने से पहले क्रेप ने उनका रोबोट चुरा लिया था। इस वजह से उसका सारा प्लान खराब हो चुका है। लीना बताती है कि रोबोट की बॉडी में कुछ नहीं होता है, सारी जानकारी उसके दिमाग में होती है और उसके दिमाग को बनाने के लिए सालों लगते हैं जो क्रेप ने लगाए हैं। अब यह दोनों घर जाते हैं और आगे ये देखते हैं कि इनका पुलिस पीछा कर रही होती है। इस बार पुलिस के पास मैग्नेटिक गन होती है जिसकी मदद से वह लीना को पकड़ लेते हैं और अपने साथ में लेके चले जाते हैं। वह क्रेप को भी पकड़ लेते हैं और दोनों को एक ही गाड़ी से ले जा रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं क्रेप और लीना एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं। उसके बाद ऑफिस का अधिकारी उसके साथियों को मार देता है। आगे क्रेप को अधिकारी बताता है कि वह वही जासूस है जो रोबोट्स को चुराने के लिए आया हुआ होता है। वह अधिकारी क्रेप के हाथों में गन दे देता है ताकि सारा इल्जाम क्रेप के ऊपर आए। इतनी देर में अधिकारी का एक साथी उठ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। क्रेप को यहाँ पर मौका मिल जाता है भागने का और क्रेप वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वह अधिकारी लीना को लेकर वहाँ से चले जाता है। क्रेप अपने घर आ जाता है और अपने मोबाइल पर लीना की लोकेशन देख लेता है। वह अधिकारी उसे अमेरिका ले जाना चाहता था। इतनी देर में वहाँ पर क्रेप आ जाता है और सबका प्लान फेल कर देता है। क्रेप लीना का जाल तोड़ देता है और लीना सभी को मार देती है। यह सब देख क्रेप लीना को किस करने लगता है, लेकिन लीना कोई रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि वह एक रोबोट है, उसे नहीं पता कैसे रिएक्ट करते हैं। और अब ये दोनों ऑफिस में चले जाते हैं जहाँ पर इन्हें चीफ मिलते हैं। चीफ इन दोनों को शाबाशी देते हैं कि उन्होंने उनकी टेक्नोलॉजी देश के बाहर नहीं जाने दी और क्रेप को आगे और रिसर्च करने की इजाजत देते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।